हरि ओम। आइए जानते हैं ओम तपोवन आश्रम में स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। यह बात है 2019 की। परम पूज्य गुरुदेव नर्मदा किनारे बैठे थे। मां नर्मदा को देख रहे थे। तब उन्हें विचार आया कि ओम तपोवन आश्रम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ध्यान के द्वारा परमात्मा की अनुभूति करवाना है। पर देखा जाए तो भारत में ज्यादातर लोग भक्ति मार्ग में हैं। उनके अंतःकरण में सिर्फ जब तक पूजा पाठ होता है, तो उनको परमात्मा की अनुभूति कैसे करवाई जाए? परमात्मा की अनुभूति करवाने के लिए उनकी समझ में परिवर्तन कराना होगा और उन्हें शुरू से ही ध्यान में उतारना पड़ेगा। इसीलिए गुरुदेव ने ओम तपोवन में एक मंदिर निर्माण करने के बारे में सोचा, जो ऊर्जावान हो, जिसमें भक्ति की पराकाष्ठा हो और इन दोनों का समन्वय करके उनके आंतर जीवन में परिवर्तन कर सके। मंदिर का ऐसा निर्माण हो जो भारत भर में अनोखा हो। लोगों की आस्था की पराकाष्ठा इस मंदिर से प्राप्त हो और जब वो एकाग्र हो जाए तब ध्यान की अनुभूति में परमात्मा जो स्थायी अव्यक्त तत्व हैं, उनका अनुभव हो। गुरुदेव के इस विचार को वास्तविक स्वरूप देने के लिए मंदिर निर्माण करने के बारे में संकल्प किया। गुरुदेव ने अंतःकरण से परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, आपको यहाँ विराजमान होना है। आप सर्व हो, सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञ हो और आप ही हमारे हृदय में विराजमान हो। मंदिर बनाने के लिए आप ही को कुछ करना है, क्योंकि कोरोना काल था, लॉकडाउन का समय बहुत कठिन चल रहा था और किसी को भी नहीं कह सकते थे कि अपना योगदान मंदिर निर्माण में दे। और कुछ दिन में ही मंदिर निर्माण की गतिविधि निष्णात लोगों के साथ सलाह मशवरा करके और ब्राह्मण के द्वारा पूजा विधि करवा के मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया गया। ध्यान हमारा आधार है, इसीलिए सोते हुए वास्तु पुरुष जो 7 चक्रों के साथ है, उस हिसाब से रचना बनाई गई। आइए थोड़ा विस्तृत में मंदिर निर्माण की रचना के बारे में जानते हैं। साधक मन को एकाग्र करके ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव व्यक्त करता है। इसीलिए वास्तु विज्ञान को ध्यान में रखकर मंदिर की लंबाई 108 फीट और चौड़ाई 30 फीट रखी गई है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा किस प्रकार से मंदिर में अवतरित होती है? 3 कलश क्या है? मंदिर का ढांचा किस तरह है? यह सब वास्तु विज्ञान की समझदारी के साथ निर्माण किया गया है। वास्तु पुरुष वाला चित्र जैसे कि इस चित्र में बताया गया है। यहाँ मानव शरीर, वास्तु पुरुष और मंदिर के विभिन्न हिस्सों का संबंध है, इसका हमें पता चलता है। जैसे मस्तिष्क पर गर्भगृह का शिखर, मूर्ति का स्थान निश्चित रूप से भ्रिकुटी के मध्य बिंदु यानी आज्ञाचक्र पर स्थित है। कंठ से उदर तक मंडप एवं अंतराल और चरण प्रवेश द्वार है। मंदिर में स्थापित मूर्तियों का शरीर के साथ चक्रों से प्रतीकात्मक संबंध है। 3 कलश यानी सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण इन 3 गुणों के प्रतीक है। शिखर पर स्थित घुम्मट पूर्ण ओम है, जो आकाश तत्व का प्रतीक है। तीनों गुण आकाश स्वरूप परमात्मा में समाहित है। नंदी मूलाधार चक्र का प्रतीक है, जो स्थिरता और अडग निष्ठा दिखाता है। कछुआ स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतीक है, जो इंद्रियों का संयम दिखाता है। अंतराल मणिपुर चक्र का प्रतीक है, जो मंदिर का नाभिस्थान है। श्री राधा कृष्ण और मां उमिया अनाहत चक्र के प्रतीक हैं, जो प्रेम स्वरूप है। श्री गणेश जी और हनुमान जी विशुद्ध चक्र के प्रतीक हैं, जो प्राण स्वरूप है। मां पार्वती आज्ञा चक्र का प्रतीक है और शिवलिंग सहस्त्रार चक्र का प्रतीक है, जो कि निराकार चैतन्य है। शिवलिंग के ऊपर कलश से बहती जलधारा ऊर्जा का प्रतीक है, जो परमात्मा का ध्यान करने से साधक के सहस्त्रार पर ऊर्जा अवतरित होती है। यह दर्शाती है भारत से और विदेशों में से भी लोगों का सहयोग और धनराशि का योगदान मिल रहा था
और मंदिर निर्माण के लिए बांधकाम निष्णात भी मिलते गए। देखते ही देखते 12 महीने के बाद एक भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। भारत के दक्षिण में 1001 शिवलिंग का एक मंदिर है और दूसरा हमारा ओम तपोवन में निर्माण हुआ। ओम तपोवन आश्रम धर्म और विज्ञान को जोड़कर ही चलता है। इसीलिए जब मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तब गुरुदेव ने स्पंदन विद्या का उपयोग करके मंदिर का औरा आभामंडल चेक किया और कई सारे नमों के स्पंदन चेक करने के बाद ओंकारेश्वर महादेव यह नाम तय किया। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म यानी हमारी संस्कृति और विज्ञान यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति, यह इस मंदिर के द्वारा समझाया गया है। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया है कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जो कि प्राचीन भारत का मध्य बिंदु माना जाता है और यहाँ से ही सभी ज्योतिर्लिंग की दुनिया को यदि देखा जाए तो इनके अंकों में अजीब समानता देखने को मिलती है। जैसे कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश 111 किलोमीटर, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र 555 किलोमीटर, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र 555 किलोमीटर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र 666 किलोमीटर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात 777 किलोमीटर, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड 888 किलोमीटर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात 888 किलोमीटर, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश 999 किलोमीटर, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड 1000 किलोमीटर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तेलंगाना 1000 किलोमीटर, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु 2000 किलोमीटर। हर ज्योतिर्लिंग में से अलग अलग जो ऊर्जाएं निर्मित होती है वह उज्जैन महाकालेश्वर में समा जाती है। इसीलिए गुरुदेव ने बताया है कि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जो ब्लैक होल के समान है, इसीलिए यह ज्योतिर्लिंग सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। जबकि गुजरात भरूच के ओम तपोवन आश्रम में स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर वह व्हाइट होल के समान है जो कि अपने अंदर से बाहर की ओर प्रकाश ऊर्जा को प्रवाहित करता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से ओम तपोवन आश्रम में स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर की दूरी 444 किलोमीटर है। उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव की तरह ही महाकालेश्वर मंदिर में डार्क एनर्जी का खिंचाव होता है और ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में प्रकाश ऊर्जा का ज्योति स्वरूप उद्गम होता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री नारायण स्वामी के बताए अनुसार भविष्य में गुजरात भरूच के ओम तपोवन आश्रम में स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर ज्योतिर्लिंग बन जाएगा, क्योंकि यहाँ जब लोग आते हैं तब उनको कुछ अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। इतनी ऊर्जा का अनुभव होता है कि वह सीधे गहरे ध्यान में चले जाते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग के साथ साथ ध्यान मार्ग में परमात्मा के अव्यक्त तत्व का अनुभव करवाया जाए, यह उद्देश्य ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के रूप में सफल हो रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं और ध्यान के माध्यम से परमात्मा की अनुभूति यहाँ साकार होती है। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर की ऊर्जा का अनुभव करने के लिए ओम तपोवन आश्रम में आपका स्वागत है। जय सच्चिदानंद, हर हर महादेव।